आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं शगुफ्ता यास्मीन। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत को दुनिया में सबसे तेज रफ्तार तरक्की करने वाली मईशत बनाने में एविएशन शोबे ने अहम रोल अदा किया है। वजीर-ए-आजम ने एशिया बहरुल काहिल के सभी मेंबर मुल्कों की जानिब से दिल्ली एलानिया मंजूर किए जाने का ऐलान किया। हरियाणा में होने वाले वाहिद मरहले के असम्बली इंतखाबात और जम्मू कश्मीर में तीसरे मरहले की पोलिंग के लिए कागजात नामजदगी दाखिल करने का अमल आज शाम खत्म हो गया। भारतीय महकमा मौसमियात ने अगले 2 दिन के दौरान उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के बाज़ हिस्सों में शदीद बारिश की पेशगोई की है। राजस्थान में तेज बारिश होने से रोजमर्रा की जिंदगी मुतासिर हुई है। सीपीआईएम के जनरल सेक्रेटरी सीताराम येचुरी का आज नई दिल्ली में इंतकाल हो गया। सदर जमहूरिया और वजीर-ए-आजम ने उनके इंतकाल पर ताज़ियत का इजहार किया है। आलमी शेयर बाजारों में उछाल के तनाजुर में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स रिकॉर्ड बुलंदी पर पहुंच गया। दिन के कारोबार में ये 83,000 से भी तजावुज कर गया। और हॉकी में चीन में जारी एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी टूर्नामेंट में भारत ने कोरिया को 1 के मुकाबले 3 गोल से हरा दिया। अब खबरें तफसील से। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत के शहरी हवाबाजी के शोबे ने भारत को दुनिया में सबसे तेज रफ्तार के साथ तरक्की करने वाली मईशत बनाने में अहम रोल अदा किया है। उन्होंने कहा कि सरकार इस शोबे के जरिए अवाम को जोड़ने, सकाफत और खुशहाली के लिए काम कर रही है। जनाब मोदी ने आज नई दिल्ली में शहरी हवाबाजी से मुताल्लिक एशिया बहरुल काहिल विजारती कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि इस शोबे की पेशरफ्त और तरक्की में 4 अरब लोग और बढ़ते हुए मुतवस्सित तबके के साथ मांग में इजाफे का अहम रोल है। वजीर-ए-आजम ने कहा कि भारत के एविएशन सेक्टर में एक बड़ी तब्दीली आ रही है। लोगों को सफर करने में अब ज्यादा सहूलत हो गई है और कनेक्टिविटी को भी तकवीयत मिली है। भारत की जो फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बनी है, उन सभी सेक्टर में से एक हमारा एविएशन सेक्टर भी है। हम लोगों को, कल्चर को, प्रॉस्पेरिटी को कनेक्ट करने का एक काम इस क्षेत्र के माध्यम से कर रहे हैं। 4 बिलियन लोग, तेजी से बढ़ता मिडिल क्लास और उसके कारण बढ़ती हुई डिमांड, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा ड्राइविंग फोर्स है इस सेक्टर के विकास का। वजीर-ए-आजम ने सभी मेंबर ममालिक की जानिब से दिल्ली एलानिया मंजूर किए जाने का ऐलान किया। दिल्ली एलानिया खित्ते के एविएशन शोबे को नई बुलंदियों पर ले जाने का एक नजरियाती खाका है। जनाब मोदी ने कहा कि दिल्ली एलानिया से इलाकाई कनेक्टिविटी, इख्तरा और एविएशन के शोबे में पायदार तरक्की के लिए अज़्म को तकवीयत मिलेगी। ये डिक्लेरेशन रीजनल कनेक्टिविटी, इनोवेशन और एविएशन में सस्टेनेबल ग्रोथ के हमारे संकल्प को आगे बढ़ाएगा। मुझे भरोसा कि हर पॉइंट पर तेजी से एक्शन होगा। ये डिक्लेरेशन को हम जमीन पर उतार पाएंगे और एक सामूहिक शक्ति से नई ऊंचाइयों को हम पार करेंगे। इससे पहले शहरी हवाबाजी के वजीर राम मोहन नायडू ने कल नई दिल्ली में इस शोबे की दूसरी एशिया बहरुल काहिल विजारती कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह किया। जनाब नायडू को इस कॉन्फ्रेंस का चेयरमैन मुंतखब किया गया। वजीर मौसूफ ने एशिया बहरुल काहिल के एविएशन से मुताल्लिक बुनियादी ढांचे में कलीदी सरमायाकारी पर जोर दिया ताकि साल 2035 तक सालाना 3.5 अरब मुसाफिरों को शामिल किया जा सके। जनाब राम मोहन नायडू ने जोर देकर कहा कि भारत अगले साल तक एविएशन की अफरादी कुव्वत में खवातीन की शमूलियत 25% तक बढ़ाने का इरादा रखता है। हरियाणा में वाहिद मरहले के असम्बली इंतखाबात और जम्मू कश्मीर में तीसरे और आखिरी मरहले की पोलिंग के लिए कागजात नामजदगी दाखिल करने का अमल आज शाम खत्म हो गया। कागजात की जांच पड़ताल कल की जाएगी। हरियाणा में होने वाले असम्बली चुनाव के लिए इस महीने की 16 तारीख तक नाम वापस लिए जा सकते हैं। वहां 90 अरकान पर मुश्तमिल असम्बली के लिए वोटिंग अगले महीने की 5 तारीख को होगी। जम्मू कश्मीर में आखिरी मरहले के चुनाव के लिए कागजात की जांच पड़ताल
कल की जाएगी और इस महीने की 17 तारीख तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। इस मरहले में अगले महीने की 1 तारीख को 40 असेंबली हलकों में वोट डाले जाएंगे। जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाबात के पहले मरहले के लिए चुनाव मुहिम का ये आखिरी हफ्ता है। इस मरहले में वादिये चनाब के 3 जिलों में इस महीने की 18 तारीख को 8 असेंबली हलकों में पोलिंग होगी। मजीद तफसील हमारे नामानिगार से। पहले मरहले में किश्तवाड़, डोडा और रामबन जिले के 8 असेंबली हलकों में वोट डाले जाएंगे। नाशरी से बानिहाल तक जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह के 66 किलोमीटर तक फैले हुए रामबन जिले में मजमूई तौर पर 2,24,195 वोटर्स हैं। इनमें 1,08,185 खवातीन और 1 मुखन्नस वोटर है। रामबन और बानिहाल हलकों में 365 पोलिंग मरकज बनाए गए हैं। उधर डोडा जिले के 3 असेंबली हलकों में से डोडा ईस्ट असेंबली हलका अहमियत का हामिल है, जहां 98,582 राय दहिंदगान हैं। इनमें 48,032 खवातीन और 2 मुखन्नस वोटर हैं। इस हलके में 171 पोलिंग मरकज बनाए गए हैं। पहले मरहले में 23,27,000 से ज्यादा वोटर अपने हक राय दही का इस्तेमाल कर सकेंगे। इनमें 5,66,000 नौजवान राय दहिंदगान भी शामिल हैं। इस मरहले में वोट देने वाली खातून राय दहिंदगान की तादाद 11,51,000 है, जबकि 60 मुखन्नस वोटर्स भी शामिल हैं। जम्मू से गुलशन रैना की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं शबाना बेगम। वजीर खारजा एस जयशंकर ने कहा है कि चीन से मुत्तसिल हकीकी कंट्रोल लाइन पर फौजियों को पीछे हटाने के तकरीबन 75% मामलात हल कर लिए गए हैं। आज जेनेवा में सिक्योरिटी पॉलिसी से मुताल्लिक ग्लोबल सेंटर में इजहार ख्याल करते हुए डॉक्टर जयशंकर ने जोर देकर कहा कि जून 2020 के गुलवान वादी के टकराव से भारत चीन ताल्लुकात पर गहरा असर पड़ा था। उन्होंने कहा कि सरहद पर तशद्दुद को 2 मुल्कों के दरमियान वसीतर ताल्लुकात से अलहदा नहीं किया जा सकता। डॉक्टर जयशंकर ने यह इंदिया दिया कि अगर सरहदी मामलात पूरी तरह हल हो जाते हैं तो भारत एक वसीतर सिफारती नरमी के लिए तैयार हो सकता है। वजीर खारजा ने यह भी कहा कि मसले का कोई हल निकालने के लिए तरफैन के दरमियान मुज़ाकरात जारी हैं। डॉक्टर जयशंकर 3 मुल्कों के अपने दौरे के आखिरी मरहले में जेनेवा गए थे। इससे पहले उन्होंने सऊदी अरब और जर्मनी का दौरा किया। कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोभाल ने रूस के शहर सेंट पीटर्सबर्ग में ब्रिक्स के कौमी सलामती के मुशीरों की मीटिंग के मौके पर रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की। टेलीग्राम पर जारी किए गए एक बयान में भारत में रूस के सिफारतखारे ने कहा कि जनाब डोभाल के साथ अपनी मुलाकात के दौरान सदर पुतिन ने भारत और रूस के दरमियान खुसूसी और मुराआत वाली कलीदी साझेदारी की सताइश की और बाहमी ताल्लुकात में सिक्योरिटी उमूर के अहम रोल को उजागर किया। रूस के सदर ने काजान में ब्रिक्स की सरबराह मीटिंग के मौके पर अगले महीने की 22 तारीख को वजीर आजम नरेंद्र मोदी के साथ बाहमी मुलाकात करने की तजवीज भी पेश की। नीति आयोग ने माहिरीन के ग्रुप की एक रिपोर्ट जारी की है जिसका उन्वान है मुस्तकबिल में आलमी वबा से निमटने की तैयारी और इमरजेंसी इक़दामात, कार्रवाई का एक खाका। मज़कूरा रिपोर्ट में सेहत आम्मा के ताल्लुक से मुस्तकबिल में किसी भी तरह की इमरजेंसी सूरत हाल या आलमी वबा से निमटने के लिए एक खाका फराहम करने और तेजी के साथ मौसर निजाम कायम करने पर तवज्जो मरकूज की गई है। कोविड-19 के तजुर्बे से सबक हासिल करते हुए नीति आयोग ने माहिरीन का एक ग्रुप तश्कील दिया था ताकि मुस्तकबिल में आलमी वबा की सूरत हाल का सामना करने के लिए एक खाका तैयार किया जा सके। माहिरीन के ग्रुप ने कहा है कि किसी वबा के फूट पड़ने के पहले 100 दिन के अंदर इक़दामात मौसर बंदोबस्त के लिए अहमियत के हामिल हैं। मज़कूरा ग्रुप ने एक अमली मंसूबा फराहम किया है जिसमें तैयारी और अमल दरामद के लिए एक तफसीली खाका पेश किया गया है। मज़कूरा रिपोर्ट में इस बारे में तफसील पेश की गई है कि एक मरबूत और मुनज़्ज़म निज़ाम के जरिए किस तरह किसी आलमी वबा पर नजर रखी जा सकती है और किस तरह जांच और इलाज मुआवजा किया जा सकता है। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। साइंस और टेक्नोलॉजी के वजीर ममलिकत डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि भारत बायो तकनीक पर मबनी बायो इनकलाब के लिए एक अहम दौर से गुजर रहा है। वो आज नई दिल्ली में भारत मंडपम में ग्लोबल बायो इंडिया 2024 से खिताब कर रहे थे। वजीर मौसूफ ने कहा कि बायो इनकलाब से भारत के लिए उसी तरह का असर पैदा हो सकता है जैसा कि एक दौर में आईटी इनकलाब ने मगरबी दुनिया के लिए पैदा किया था।
भारतीय महकमे मौसमियात ने शदीद बारिश के इम्कान के मद्देनजर उत्तराखंड में कल तक के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। उड़ी, देहरादून, बागेश्वर, चंपावत, नैनीताल, उधम सिंह नगर और हरिद्वार में शदीद से लेकर बहुत शदीद बारिश होने की पेशगोई की गई है। कुदरती आफात से पैदा हालात से निपटने से मुताल्लिक महकमे ने सभी मुताल्लिका एजेंसियों को हिदायत दी है कि वो तैयारी और मुकम्मल जरूरी इंतजामात को यकीनी बनाएं। इधर आकाशवाणी न्यूज से बात करते हुए भारतीय मौसमियात महकमे के सरकर्दा साइंसदान आर.के. जिनामणि ने कहा है कि अगले 2 दिन के दौरान उत्तर प्रदेश के मुख्तलिफ हिस्सों और इससे मुत्तसिल इलाकों में बहुत तेज बारिश होने का इम्कान है। मजीद तफसील हमारे नामानिगार से। वस्ती भारत के खित्ते में हवा के दबाव का हल्का बनने के जेर असर अगले 2-3 दिन के दौरान उत्तर प्रदेश में वस्ती, बुंदेलखंड और इससे मुल्हिका इलाकों में कहीं तेज और कहीं बहुत तेज बारिश होने का इम्कान है। रियासत के कई शहरों में पिछले 24 घंटे से मूसलाधार बारिश हो रही है। झांसी, अलीगढ़, फर्रुखाबाद, आगरा और मथुरा जिले में तेज बारिश होने से रोजमर्रा की जिंदगी मुतासिर हुई है। सड़कों पर पानी भर गया है और कई जिलों में स्कूल और कॉलेज आज बंद रहे। बारिश से वाबस्ता वाकयात में मथुरा, बुलंदशहर और मुरादाबाद जिले में 5 मौत होने की इत्तला मिली है। गोरखपुर से सुशील चंद्र तिवारी की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं फैसल खान। राजस्थान के मशरक़ी हिस्सों में शदीद बारिश होने से जिंदगी के मामूलात बुरी तरह मुतासिर हुए हैं। धौलपुर, दौसा, भरतपुर और बारन जिले में 35 कस्बों और शहरों में शदीद से लेकर बहुत शदीद बारिश हुई है। धौलपुर जिले में एक मकान के ढह जाने से 2 बच्चों की मौत हो गई है। राजस्थान में इस मानसून सीजन में बारिश होने का 49 साल का रिकॉर्ड टूट गया है। रियासत में अब तक 664 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है, जो नॉर्मल से 61% ज्यादा है। इससे कबल 1975 में 665 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई थी। मशरक़ी जिलों के कई कस्बों और शहरों में निचले इलाकों में पानी भर जाने की वजह से रोजमर्रा की जिंदगी मुतासिर हुई है। सीपीआईएम के जनरल सेक्रेटरी सीताराम येचुरी का आज इंतकाल हो गया। वो लंबे अरसे से बीमार थे। 72 साल सीनियर लीडर ने आज नई दिल्ली एम्स में अपनी आखिरी सांस ली। सीपीआईएम की तरफ से जारी एक बयान में कहा गया है कि आन जहानी येचुरी का जसद खाकी सनीचर को आम लोगों के जरिए खिराज अकीदत पेश करने और आखिरी दीदार के लिए पार्टी के सदर दफ्तर में रखा जाएगा। इसके बाद उनके जसद खाकी को एम्स ले जाया जाएगा, जहां उनकी ख्वाहिश के मुताबिक जसद खाकी को तिब्बी तहकीक के लिए अतिया कर दिया जाएगा। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने सीताराम येचुरी की वफात पर अफसोस का इजहार किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में सदर जमहूरिया ने कहा कि जनाब येचुरी का सियासी सफर तालिब इल्म लीडर के तौर पर शुरू होकर कौमी सियासत में आने और एक पार्लिमानी रुकन बनने पर मुकम्मल हुआ। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी ने सीपीआईएम के जनरल सेक्रेटरी सीताराम येचुरी के इंतकाल पर रंजो गम का इजहार किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर जनाब मोदी ने कहा कि जनाब येचुरी बाएं बाजू इत्तेहाद की एक सरकर्दा शख्सियत थे और सियासी हलकों में बाहम रब्त की अपनी सलाहियत के लिए जाने जाते थे। इधर मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने भी राज्यसभा के साबिक मेंबर पार्लियामेंट सीताराम येचुरी के इंतकाल पर ताज़ियत का इजहार किया है। आलमी शेयर बाजारों में मुस्बत रुझान के तनाजुर में भारतीय शेयर बाजारों में आज रिकॉर्ड उछाल दिखने में आया। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज दोनों के इशारिये नई बुलंदी पर पहुंच गए। दिन के कारोबार में सेंसेक्स आज 83,000 से भी ऊपर चला गया, जबकि निफ्टी भी 25,433 पर पहुंच गया। कारोबार खत्म होने के वक्त सेंसेक्स 1,439 पॉइंट्स यानी 1.7% के इजाफे के साथ 82,962 पर आ गया, जबकि निफ्टी भी 470 पॉइंट्स के उछाल के साथ 25,388 पर पहुंच गया। हॉकी में चीन में जारी एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी टूर्नामेंट में मौजूदा चैंपियन भारत ने कोरिया को 1 के मुकाबले 3 गोल से हराकर लगातार चौथी कामयाबी हासिल की है। भारत की तरफ से कप्तान हरमनप्रीत सिंह और अरिजीत सिंह हुंडल ने गोल किए। भारत पहले ही सेमीफाइनल में पहुंच चुका है। इससे पहले भारतीय टीम ने चीन, जापान और पिछले साल दूसरे मकाम पर रहने वाली टीम मलेशिया को शिकस्त दी थी। भारत अपने आखिरी लीग मैच में हफ्ते के रोज रिवायती हरीफ पाकिस्तान से मुकाबला करेगा। और आखिर में खास खबरें एक बार फिर सुन लीजिए। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत को दुनिया में सबसे तेज रफ्तार तरक्की करने वाली मईशत बनाने में एविएशन शोबे ने अहम रोल अदा किया है। वजीर-ए-आजम ने एशिया बहरुल काहिल के सभी मेंबर मुल्कों की जानिब से दिल्ली एलानिया मंजूर किए जाने का ऐलान किया। हरियाणा में होने वाले वाहिद मरहले के असेंबली इंतखाबात और जम्मू कश्मीर में तीसरे मरहले की पोलिंग के लिए कागजात नामजदगी दाखिल करने का अमल आज शाम खत्म हो गया। भारतीय महकमे मौसमियात ने अगले 2 दिन के दौरान उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के बाज़ हिस्सों में शदीद बारिश की पेशगोई की है। राजस्थान में तेज बारिश होने से रोजमर्रा की जिंदगी मुतासिर हुई है।
सीपीआईएम के जनरल सेक्रेटरी सीताराम येचुरी का आज नई दिल्ली में इंतकाल हो गया। सदर जमहूरिया और वजीर आजम ने उनके इंतकाल पर ताज़ियत का इजहार किया है। और हॉकी में चीन में जारी एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी टूर्नामेंट में भारत ने कोरिया को 1 के मुकाबले 3 गोल से हरा दिया। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।